जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। और अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग आप लोगों के बीच शेयर कर पा रहा हूँ। मैं एक मीडियम दर्जे का दुकानदार हूँ। नोएडा के सेक्टर 73 में एक अपार्टमेंट में प्रोविजन स्टोर चलाता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी पूज्यनी माताजी की तबीयत काफ़ी खराब रहनी शुरू हो गई थी। मेरा सारा घर उनकी तबीयत से परेशान होने लगा। धीरे धीरे मैंने अपना सारा ध्यान अपनी माताजी पर लगा दिया। मेरा पूरा परिवार मेरी माताजी से बहुत प्यार करता है। मेरी माँ भी हम सब लोगों से काफ़ी प्यार करती हैं। हमने माताजी को दिखाने के लिए कई डॉक्टर बदले, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अंत में उनको कैंसर घोषित हुआ। सभी जगह से रिपोर्ट आ गई कि उनको कैंसर है। सारी रिपोर्टें आ चुकी थीं, उसमें उनको कैंसर घोषित कर दिया गया। माताजी को अब काफ़ी वेदना और दर्द होने लगा था। उनका दिन पे दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब हम लोगों से उनकी वेदना देखी नहीं जाती थी। आपको यह तो मालूम ही है कि कैंसर जैसे असाध्य रोग की दवाई कितनी महंगी आती है। एक मीडियम स्केल के दुकानदार के लिए यह करना एक असंभव सा कार्य था, लेकिन मरता क्या ना करता। मैं हर समय भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान, इनको कौन से जन्म की पीड़ा दे रहे हो। इस जन्म में तो हम में से किसी ने उन्हें कोई गलत बात और गलत व्यवहार करते हुए नहीं देखा है और ना ही सुना है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य जो कर्म करके आता है उसे उसके कष्टों को या तो इसी जन्म में या अगले 10 जन्मों तक भोगना पड़ता है। जब कर्मों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हम जैसे व्यक्ति की क्या बिसात है। इसी चक्कर में मैंने दुकान पर बैठना कम कर दिया। मेरा अधिकांश समय माँ को दिखाने में ही निकल जाता था। मैंने दुकान पर अपनी पत्नी को शिफ्ट कर दिया था। वो घर का भी काम करती थी, उसके बाद घर का काम करने के पश्चात वह दुकान पर बैठती थी। पैसा पानी की तरह बह रहा था। आप यह जानते हैं कि नोएडा जैसी जगह में डॉक्टर की फीस कितनी है। मैं काफ़ी कर्जे में आ चुका था। यहाँ तो हर बात के लिए पैसा चाहिए। अगर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते तो फिर भगवान ही आपका भला कर सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य भी दिन पे दिन गिरता जा रहा था। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा था। थोड़ी थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाता था। माँ को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे। मेरा मन भी यह सोचता था कि अब तो कोई चमत्कार ही माँ को बचा सकता है। एक दिन मैं अपनी माँ को दिखाने हॉस्पिटल जा रहा था तो मैंने अपनी पत्नी को दुकान पर बैठा रखा था। इन्हीं दिनों माँ की कीमोथेरेपी हो रही थी। अचानक दुकान पर साक्षी आंटी आई, जो कि ऊपर ही उस बिल्डिंग में रहती थी। साक्षी आंटी को कोई सामान लेना था, इसलिए वो मेरी दुकान पर आई। जब उनको पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुम्हें बताऊं। पत्नी ने कहा, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आप बताइए। तब साक्षी आंटी ने छतरपुर वाले गुरुजी महाराज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज का भक्त है। अगर गुरुजी की मेहर हो गई तो आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। अभी अभी 7 जून को मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग कराया है। साथ ही साक्षी आंटी ने अपने घर से गुरुजी का जल प्रसाद ला कर दिया और कहा, इस जल प्रसाद को माताजी को पिला देना। अगर गुरुजी चाहेंगे तो आपकी माताजी बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी। जब मैं रात को घर लौटकर आया तो मेरी आंटी ने सारा वाकया मुझे बताया। हमने तुरंत अपनी माताजी को जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद ग्रहण करते ही माताजी को काफ़ी लाभ हुआ। उनको जो तकलीफ व वेदना हो रही थी, उस वेदना में काफ़ी कमी आई। हमने लाखों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन किसी भी दवा से
कैसा भी कोई असर नहीं हो रहा था, जो कि एक गुरुजी के अभिमंत्रित जल से इतना आराम आ गया कि हम बता नहीं सकते। हम सभी लोगों को गुरुजी पर पूर्ण विश्वास होने लगा था। हमने छतरपुर जाकर गुरुजी के मंदिर में दर्शन किए और वहाँ जाकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद प्राप्त किया। मैं अपनी माताजी को भी साथ ले गया था। एक ताम्र लोटे को अभिमंत्रित करा के उसके जल को पीने का कार्य किया तथा नहाने के पानी में थोड़ा सा जल मिलाकर पूर्ण रूप से स्नान किया। अब महीने भर में उनकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। जो दवाइयाँ इतनी महंगी होकर फायदे नहीं कर पा रही थी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से फायदा कर गए। हमारे गुरुजी हैं ही इतने दयावान। अपने किसी भी भक्त की पीड़ा को गुरुजी हमेशा समझते हैं। अपने करोड़ों भक्तों के लिए हर समय खड़े रहते हैं। अब माताजी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। उसमें यह लिखा है कि इनको कैंसर है ही नहीं। सारे शरीर में कहीं भी कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का भक्त हो गया है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि अपने हर भक्त पर आप अपनी रहमत इसी प्रकार बरसाएं। मेरी माताजी की यह घटना जून 2024 की है। मैं अपने सत्संग को शेयर करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, अतः मैं अपने सत्संग को इसीलिए सबके सामने पेश कर रहा हूँ। अब मैं सत्संग ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सत्संग में लिखने के लिए तो काफ़ी बातें हैं, लेकिन सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी का। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था अंकल जी। गुरुजी आप पर और आपकी माँ पर इसी तरह ब्लेसिंग्स बनाए रखें। माँ हमारे जीवन की आधारशिला होती है। उनकी ममता, त्याग और प्रेम हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। उनकी एक मुस्कान हमारी हर चिंता को मिटा देती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। गुरुजी का आशीर्वाद और जल प्रसाद ने अंकल जी की माँ को नया जीवन दिया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चाहे हम स्वयं गुरुजी के भक्त हों या ना हों, उनकी कृपा और आशीर्वाद सबके लिए समान है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान उनकी शरण में है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और स्वास्थ्य से भर देता है। संगत जी, इस प्रेरणादायक सत्संग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान गुरुजी के आशीर्वाद और माँ की ममता में छिपा है। माँ और गुरुजी की कृपा से हमारा जीवन संपूर्ण और सार्थक है। धन्य है गुरुजी, धन्य है माँ। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।